पढ़ रहे हैं, तो आज हमें थ्योरीज पढ़नी है। गुड इवनिंग कामिनी, ऑल वेल कामिनी। अच्छा, चलो स्टार्ट करने से पहले दो चार क्वेश्चंस हम हमारा रिवाज पूरा करेंगे। हाय अवंतिका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम हमारा रिवाज पूरा करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो चार, वो हमारी क्लास का शगुन मानते हैं हम। फिर हम स्टार्ट करेंगे नई क्लास, ठीक है। सो नई क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें से ही मैं आपसे पूछूंगी। सो सबसे पहले तो ये बताइए कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या चीज है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ? यस फौजिया, पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज इन व्हाट? दीपिका, पूरा आंसर देंगे, पूरा आंसर देंगे। नो मोमिता, ना ना। बताइए, पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? क्या अगर मैंने आपसे पूछा या किसी ने भी आपसे पूछा कि पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या में वृद्धि क्या है? वेरी गुड अवंतिका, वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्ट डेफिनेशन दी अवंतिका ने। यस, और कोई मुझे बताएगा मेरे आलसी बच्चों, जल्दी से आंसर करें इसका। पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या में परिवर्तन क्या होता है? ओके ओके, मतलब आप आधे सही हो आधे नहीं हो, है ना। यस, चलो मैं करेक्ट कर देती हूँ। सो बहुत कंफ्यूजन के साथ में आप लोग आंसर दे रहे हैं। अवंतिका की डेफिनेशन एग्जैक्टली सही डेफिनेशन आई है। सो अगर कोई आपसे पूछता है जनसंख्या की वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, तो वो होता है जनसंख्या में परिवर्तन, ठीक है ना। जनसंख्या में परिवर्तन किसी भी दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट स्पेसिफिक जिमानी, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, ठीक है ना। जनसंख्या में, पॉपुलेशन में चेंजेस टू पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, दो समय के बिंदु, मतलब हम किसी भी दो टाइम को हम लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1991 से 2001, तो दो पॉइंट ऑफ टाइम हो गए आपके पास में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सो हमेशा याद रखिएगा। सो दैट इज बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट। सो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो होता है वो चेंजेस है जनसंख्या में, ठीक है। अब वो नेगेटिव चेंज है या वो पॉजिटिव चेंज है, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, है ना। वो सकारात्मक है नकारात्मक है वो हम बाद में देखते हैं। फिर हम देखते हैं बर्थ रेट से और डेथ रेट से। पर अगर कोई सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ पूछता है तो वो है आपकी जनसंख्या में परिवर्तन किसी भी दो समय में, ठीक है ना, दो पॉइंट ऑफ टाइम में हम बात करते हैं। और ग्रोथ रेट क्या होती है? ग्रोथ रेट क्या होती है? यस, व्हाट इज ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट क्या होती है? हम्म, अच्छा, हाँ, मतलब जितना भी परिवर्तन हुआ है ना, जितना भी चेंजेस जो हो रहा है वो कितने परसेंटेज में चेंजेस हो रहा है ना। जब हम वो चेंजेस परसेंटेजेस में बताते हैं, जब वो चेंजेस हम परसेंटेजेस में बताते हैं, उसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट बोलते हैं। जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स। ओके, यस, हेलो हरी, बहुत दिनों बाद हरी क्लास में, हाँ बहुत दिनों बाद। चलो ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चंस थे हमारे जिसपे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। एंड एक क्वेश्चन लास्ट, एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है? व्हाट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट? एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है? एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है? और जल्दी आंसर करा करो, सोचा मत करो इतना, पिछला ही पढ़ाया हुआ है, अभी कल का ही परसों का ही पढ़ाया हुआ है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बताइए एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है? यस, वेरी गुड फौजिया, वेरी गुड करुणा। चलो, ग्रेट। यस, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस, ये मेटर्नल कहां से आ गया? इंटरनल होगा ये, है ना, प्लस इंटरनल माइनस आउट माइग्रेशन। ओके, यस, गुड आफ्टरनून फौजिया, गुड आफ्टरनून। जिसमें माइग्रेशन इंक्लूड होगा, एक्चुअल में हरी माइग्रेशन इंक्लूड होता है ना। नेचुरल में माइग्रेशन इंक्लूड नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में माइग्रेशन को इंक्लूड करते हैं। हाय आशीष, ठीक है, एक्चुअल में माइग्रेशन को हम इंक्लूड करते हैं। दो तरह का माइग्रेशन होता है, एक अंदर वाला माइग्रेशन, एक बाहर वाला माइग्रेशन। इन माइग्रेशन को प्लस करते हैं, आउट माइग्रेशन को माइनस करते हैं, ठीक है। तो बर्थ से डेथ रेट को माइनस करना है, प्लस क्या करना है? प्लस क्या क्लियर करना है? प्लस आपको इन माइग्रेशन को करना है, ठीक है, प्लस फिर आपको आउट माइग्रेशन को माइनस करना है, ठीक है। यस, आंतरिक, इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, ठीक है, आंतरिक प्रवास। और आउट माइग्रेशन का मतलब हो गया बाहरी प्रवास, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धर्मेंद्र, पीडीएफ को छोड़ो, आप मेरे को सुनना, आपको कहानी की तरह सुनाऊंगी, ठीक है।
चलो तो मैल्थस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैल्थस आपने हजारों करोड़ों बार पढ़ी होगी, ठीक है ना। उस हजारों करोड़ों बार से थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो मैल्थस जो है, हम पॉपुलेशन की जो आपकी थ्योरी है उसमें सबसे पहली पॉपुलेशन की थ्योरी है। तो एक आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहला स्टेप है जो दिया गया है ना, पहला स्टेप है जो पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ दिया गया है। ओके, अब हम हमेशा पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पॉपुलेशन मैल्थस की थ्योरी को इस तरीके से कि मैल्थस जो थे उन्होंने बोला है कि पॉपुलेशन जो है वो आपकी ज्योमेट्रिकल तरीके से बढ़ती है, खाना जो है वो आपका जो एल्जेब्रिक तरीके से बढ़ता है ना। पर उससे पहले की भी एक कहानी है। सो पहले तो मैल्थस को मैं बता दूं तो मैल्थस जो थे बेसिकली एक अर्थशास्त्री थे, ओके, मतलब इकोनॉमिस्ट थे। और बेसिकली आप देखेंगे हाई रज्जो उनकी ये पॉपुलेशन की जो थ्योरी है दैट वुड बी यू कैन फाइंड आउट 1798 के बीच में, है ना। आप सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की कहानी। हाय तनिषा, गुड आफ्टरनून। देखो क्या हुआ था जब मैल्थस ने अपनी थ्योरी दी थी ना, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी चल रही थी जिसको हम बोलते हैं कि यूरोप में इस तरफ ना इंडस्ट्रीज काफी अच्छी हो गई थी, है ना। अब काफी इंडस्ट्रीज अच्छा होने की वजह से क्या हो गया, इंडस्ट्रीज अच्छी होने की वजह से लोगों को रोजगार मिलने लगा, है ना। जैसे ही लोगों को रोजगार मिलने लगा तो क्या हो गया, वो ऑप्टिमम सिचुएशन नहीं होती है जिसमें हम बोलते हैं कि जहाँ पे जनसंख्या के जैसे जितनी जनसंख्या है उतने संसाधन है आपके पास में, है ना। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। मतलब जितनी जनसंख्या है उतना प्रोडक्शन। अच्छा, ओके ओके फौजिया, आप ये वाली कहानी तो इंग्लिश में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, ये तो वही कॉमन चीज है, पर जो मैं बोल रही हूँ आप सुन लीजिए, ठीक है। यस, सो बेसिकली क्या है, तो ये उस टाइम की बात है जब ना आपका इंडस्ट्रीज थोड़ी ठीक ठाक हो गई। इंडस्ट्रीज ठीक होने की वजह से क्या मिलने लग गया, एम्प्लॉयमेंट, है ना, रोजगार मिलने लग गया। और जो फूड प्रोडक्शन होता है ना, जो खाना होता है जिसको हम बोलते हैं कि अरे बेटा मत देखो डायग्राम को, मेरे को सुन लो। या तो तुम डायग्राम ही देख लोगे या तो तुम मेरे को ही सुन लोगे। इस डायग्राम में कुछ नहीं है, मैं बोलूंगी जब सब समझ में आ जाएगा आपको। मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन लीजिए पहले। हाँ ठीक है, 3 बार मैं रुक गई बोलते बोलते, वापस बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सो ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाली सिचुएशन हो गई। ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाली सिचुएशन क्या होती है, जहां हम उतना खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं, उतना खाना हम बना पाते हैं, या उसका उतना खाना उत्पादन कर पाते हैं जितना खाना बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, जनसंख्या के मुताबिक। ओके, अब जनसंख्या अगर उतनी है और उतना ही खाना होता है तो फिर सिचुएशन जो होती है वो चेंज होने वाली होती है, ठीक है। तो यहीं से मैल्थस की जो थ्योरी है वो स्टार्ट होती है कि स्टार्टिंग में क्योंकि सिचुएशन बहुत अच्छी थी, इंडस्ट्रीज अच्छा काम कर रही थी, प्रोडक्शन उतना हो पा रहा था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, लोगों को खाना मिल रहा था, तो ऑप्टिमम सिचुएशन थी, सब चीजें बराबर चल रही थी। और जैसे ही खाना अच्छा, मतलब खाना उतना ही मिलने लगा जनसंख्या के मुताबिक, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, उस सिचुएशन से एक सिचुएशन आगे बढ़कर क्या होने लगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना। तो ये सिचुएशन जहां मैंने बोली कि खाना और आपकी जनसंख्या बराबर है, या संसाधन और आपकी जनसंख्या बराबर है, रिसोर्सेज और पॉपुलेशन आर बेसिकली इक्वल, वो सिचुएशन कैसी थी आपकी, बहुत ही छोटी, है ना, बहुत छोटी रेट के लिए सिचुएशन थी। क्योंकि जैसे ही इंसान, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है, जैसे ही वो कंफर्ट जोन में आता है वैसे ही क्या होता है, फिर काम उल्टे होने लग जाते हैं। तो हम एज इन कंफर्ट जोन में आ गए और वहीं से फिर विस्फोट होना स्टार्ट हुआ। तो पॉपुलेशन तो क्या हो गई, पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिकली बढ़ने लगी, जिसको हम बोलते हैं दो, ठीक है ना, 2 बढ़ गई, फिर आपकी 4 बढ़ गई, फिर आपकी 6 बढ़ गई, फिर 8 बढ़ गई, ठीक है ना, 12 बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल तरीके से, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो गया, पॉपुलेशन आराम में आ गई, लोगों ने ज्यादा बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि खाना मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो पॉपुलेशन विस्फोट इसको बोलते हैं, एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। पर वहीं दूसरी ओर आप अपने खाने को, है ना, अपने सब्सिस्टेंस को, अपने फूड को उतना नहीं बढ़ा पाए। तो फूड तो आज भी वैसे ही बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, फूड तो अभी भी आपका उसी तरीके से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो यहीं से इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ। तो ये पहले की कहानी थी कि कहां से मैल्थस की थ्योरी स्टार्ट हुई कि भाई इंसान इतना कंफर्ट जोन में था, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ और उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ने फिर जनसंख्या का तो विस्फोट कर दिया, ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में बढ़ा दिया, ठीक है। पर जो खाना था, खाना आपका उतना अर्थमेटिकल प्रोसेशंस में बढ़ेगा, अर्थमेटिकली बढ़ेगा, वो उतना नहीं बढ़ा सकते आप, है ना, उतना आप नहीं बढ़ा पाए। और वहीं से क्या हो गया, वहीं से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फिर उसकी वजह से इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, उसमें इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो क्योंकि आप पॉपुलेशन बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, पर आपका खाना उतना नहीं बढ़ पा रहा, आपका सब्सिस्टेंस उतना नहीं बढ़ पा रहा। सब्सिस्टेंस का मतलब यहाँ खाने से बोल रही हूँ मैं, ना, सब्सिस्टेंस का मतलब यहाँ खाने का है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर इसको सब्सिस्टेंस वर्ड भी यूज किया गया फूड को, इसलिए मैं ये वर्ड भी यूज कर रही हूँ सो दैट आपके दिमाग में चला जाए। या तो आप खाना समझ लीजिए, फूड चलीजिए, उसका उत्पादन समझ लीजिए, या आप सब्सिस्टेंस इसको समझ सकते हैं। गुड इवनिंग उर्वशी, ठीक है। अब आपको भी पता है ये सिचुएशन क्या हो गई, ये सिचुएशन का रिजल्ट ऐसा हो गया कि देयर इज अ डिसबैलेंस, है ना, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, हिल गया सब कुछ, क्योंकि दोनों में हम तालमेल नहीं बैठा पाए। प्रोडक्शन कम होता, प्रोडक्शन तो उतना ही, प्रोडक्शन कम भी नहीं हुआ, प्रोडक्शन तो उतना है, पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए हमको क्या होगा, स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब इस स्ट्रगल्स को क्या होगा, ये स्ट्रगल हम कभी भी पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या तो उसी विस्तार से बढ़ती हुई जाएगी, उसी ही पेस से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो मैल्थस ने बोला है ये जो जनसंख्या जो इसी पेस में बढ़ती चली जा रही है, ज्योमेट्रिकल तरीके से बढ़ती चली जा रही है, इस जनसंख्या को आपको चेक करना होगा। चेक का मतलब होता है इस जनसंख्या को आपको कंट्रोल करना होगा, ठीक है ना। अगर इस जनसंख्या को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बर्बाद या वर्स्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए फिर उन्होंने चेक्स दिए हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स, है ना। ये तो सकारात्मक चेक्स बोलते हैं या नकारात्मक चेक बोलते हैं, हाँ ठीक है ना, ठीक है, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, जो अब ये हम इस इम्बैलेंस को ही चेक कर रहे हैं, है ना। तो
बेसिक थ्योरी यही है मैल्थस का। बेसिकली अगर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको समझाऊं, गुड इवनिंग स्वाति, मैल्थस जो है बेसिकली चाहते ये थे कि किसी भी तरीके से आप जनसंख्या को कम करो, है ना। उनका ये सोचना था कि फूड प्रोडक्शन का पता नहीं, खाने का पता नहीं, या सब्सिस्टेंस का पता नहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो जनसंख्या को कम किया जाए, ठीक है ना। और इसी जनसंख्या को कम करने के लिए उन्होंने दो तरह के टैक्स दिए, जिसको हमने बोला एक तो पॉजिटिव सकारात्मक होता है और एक आपका होता है नकारात्मक, ठीक है ना। देखो पॉजिटिव टैक्स का मतलब होता है जहां आपकी नेचर, है ना, जहां आपका नेचर अपने आप को खुद हील कर रहा है, ठीक है। मतलब आप इतना ओवरबर्डन कर रहे हो रिसोर्सेज को, या उस पर इतना इतना ज्यादा उस पर प्रेशर डाल रहे हो, तो जो चीजें अपने आप हो जाएंगी उसको हमने बोला है पॉजिटिव चेक्स। उसके लिए आपको कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। जैसे अर्थक्वेक आ गए, है ना, जैसे मैं बोलूं फ्लड्स आ गए, सूखा पड़ गया, बारिश ज्यादा हो गई, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो गए आपके, ठीक है ना, इनको इन्होंने पॉजिटिव चेक्स में डाला। मतलब ये बने ही आपकी जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए, है ना। इसमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने, है ना। कोई मैं बोलूं कोई बीमारी है जो बहुत ज्यादा फैल गई आपकी, है ना, एपिडेमिक्स हो गई, यस कोरोना इज अ गुड एग्जांपल में, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब आपने देखा कोरोना के बाद में आपने देखा होगा बहुत पिक्चर्स आई जिसमें एनवायरमेंट क्लीन हो गया, आपका हर कुछ साफ हो गया। तो जहां पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव का मतलब हो गया नेचर अपने आप को खुद हील करने की कोशिश कर रहा है। डिजास्टर्स जो आ रहे हैं, आपदाएं जो आ रही हैं, वो अपने आप आएगी। भाई कोई अर्थक्वेक को नहीं बुला रहा, कोई सूखे को नहीं बुला रहा, कोई बारिश को नहीं बुला रहा। तो पॉजिटिव टैक्स हमेशा वो हो गए जो आपको अपने आप ही क्या करेंगे, कम कर देंगे, अपने आप ही कम कर देंगे। सो दैट इज द पॉजिटिव टैक्स, ठीक है। और वो उसके लिए कोई भी स्टेप आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जनसंख्या को बंद कर देंगे। जैसे आपने सुना था एपिडेमिक आया, कॉलेरा वाला एपिडेमिक आया था, है ना, जो स्पेन वगैरह इस साइड आया था। 5 लाख लोग मरे थे, अपने आप मर गए, है ना। मतलब रातों रात लोगों के लोग मर गए। प्लेग आया था ना, प्लेग से लोग रातों रात फैमिलीज जो थी वो खत्म हो गई, ठीक है। इतने लोग मर गए, अपने आप मर गए, अपने आप, आपको कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। तो जहां इंसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां इंसान कुछ नहीं कर रहा पर जनसंख्या कम हो रही है, उसको हम पॉजिटिव टैक्स बोलते हैं, यस, है ना। कोरोना जो है वो इज अ बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। वो इसीलिए है कि आपने देखा कि भैया एक एक क्योंकि हमने नेचर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया, उसको बोलते हैं ना हैरेस कर दिया, उसके बाद में जिसका शोषण करना जिसको बोलते हैं, हम यूटिलाइज नहीं करते, हम शोषित करते हैं। तो वो पॉजिटिव चेक्स को हम उसमें डिजास्टर सारे डाल सकते हो आप, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको वॉर्स भी देखने को मिलेंगे। तो एक हम किसी कोई छोटी सी चीज होती है, फिर वो वॉर इतनी बड़ी हो जाती है जिसमें लोग अपने आप मरते चले जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द पॉजिटिव टैक्स, है सब उस इम्बैलेंस को करने के लिए पूरा, कि भाई जहां जनसंख्या इतनी पहुंच गई और खाना यही है, इसको हमें इस लेवल पे लाना है, तो लोगों का मरना उनके लिए उन्होंने क्या बोला है जरूरी है। सो मैल्थस बिलीव कि लोग अगर नहीं मरेंगे तो बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, और बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तो फिर एक प्रॉब्लम है। तो बैलेंस नहीं होगा तो नेचर अपने आप हील करेगा। तो आप कोई सा भी डिजास्टर देख लीजिए, नेचर अपने आप को अपने आप हील करता है। सो पॉजिटिव में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, हमें सिर्फ मरना है, मरते हैं इसमें लोग, है ना। गुड इवनिंग लोग। वहीं प्रिवेंटिव चेक्स, प्रिवेंटिव मतलब जहां हम चीजों को प्रिवेंट कर रहे हैं होने से, है ना तनिषा, जहां हम चीजों को रोक रहे हैं होने से। इसका मतलब हम फैमिली प्लानिंग करेंगे कि ज्यादा बच्चे ना हो, मतलब हम अंधाधुंध बच्चे पैदा ना करके हम प्रिवेंटिव हो जाएंगे। हम चेक्स लेंगे कि नहीं ज्यादा बच्चे ना हो, हम फैमिली प्लानिंग की तरफ जाएंगे, है ना। वो प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए कि भाई मैं अपने आप मेजर्स ले रही हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस बैलेंस को करने की कोशिश करें और इस इम्बैलेंस को प्रिवेंट करने की कोशिश करें। सो प्रिवेंटिव मीन्स जहां आपको डेलिबरेटली एक्शन लेना होगा, इंसान को डेलिबरेटली, यस, है ना, जहां आपको खुद एक्शन लेना होगा। तो जैसे मैंने बोला सबसे बेस्ट तो क्या है कि फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग, है ना, फैमिली प्लानिंग मेथड्स होना बहुत जरूरी है। तो फैमिली प्लानिंग आजकल देखो कंट्रीज, सिटी जो आपके वर्ल्ड में कंट्रीज है वो फैमिली प्लानिंग है। इंडिया में चल रहा है, आपने देखा चाइना चला रखा है, चाइना ने चला रखा है, साउथ एशिया कंट्रीज में मिल जाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज में मिल जाएगा आपको। तो दिस इज बेसिकली प्रिवेंटिवली वी आर ट्राइंग की जनसंख्या को कट डाउन किया जाए। अगर जनसंख्या कट डाउन नहीं होगी तो वैसे भी इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लेट मैरिजेस, उम्र बढ़ा देते हैं शादी की, तो 18 थी अब 21 कर दी, है ना, कुछ साल बाद हो सकता है 25 कर दे। तो वो क्या है, जो हम जानबूझ के जनसंख्या को कंट्रोल करने की, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स ले रहे हैं। एक अपने आप हो रहे हैं जिसको सकारात्मक बोला, एक प्रिवेंटिव है जो हमको लेने पड़ेंगे। मतलब कोई आपको बोलेगा नहीं ये करो, आपको करना है। दिस इज सेल्फ कंट्रोल, है ना। सेल्फ कंट्रोल है या सेल्फ रेसिडेंट है, आपको खुद समझना है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग लेंगे या आप शादी लेट करेंगे या जो अदर मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के, अगर आप वो सब करेंगे तो क्या होगा, वो सब आपकी जनसंख्या को कम करेंगे। और अगर वो जनसंख्या कम करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है ना। मैथ्स के ना दो एक फाउंडेशन पॉइंट्स माने जाते हैं, या मैं बोलूं आधार, मूलभूत आधार माने जाते हैं। देखो दो चीजें होती हैं जो दुनिया में कभी भी बंद नहीं होगी, ठीक है ना। एक तो ये खाना चाहिए, मतलब बॉडी को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, एज ए ह्यूमन बीइंग वी नीड फूड, तो उसकी जरूरत कभी कम नहीं होने वाली, ठीक है। एंड दूसरा दो विपरीत आदमी और औरत की तरफ एक दूसरे का अट्रैक्शन, है ना, वो भी आप नहीं बंद कर सकते, है ना। अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्सेस, वो भी आप बंद नहीं कर सकते। तो ये दो चीजें ना मैल्थस ने फाउंडेशंस बताई है, एंड इज रिक्वायर्ड आल्सो, है ना, क्योंकि दुनिया चलाने के लिए यू रिक्वायर्ड दैट। बट उसके लिए फिर आपको क्या होगा, ये दोनों चीजें जरूरी है, खाना आपको चाहिए एंड अट्रैक्शन, शादियां भी होंगी और बच्चे भी होंगे, बट यू हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव चेक्स, ठीक है। अब देखो क्या है, मैल्थस ने ना ज्यादा जोर या ज्यादा एम्फेसिस ना पॉजिटिव चेक्स पे डाला है ना। पॉजिटिव चेक्स मतलब कि नेचर अपने आप जनसंख्या को क्या कर देगी, बैलेंस, है ना, अपने आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी वो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता था कि हो सकता है आगे चल के लोग अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए, है ना। जैसे मैंने बोला लेट मैरिजेस हो जाना, या हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर लेना, या फैमिली प्लानिंग, है ना, उस पर उनको कम विश्वास था। तो उन्होंने ज्यादातर पॉजिटिव पे, मतलब नेचर पे उनको ज्यादा बिलीव था। उन्होंने बोला नेचर अपने आप को हील ज्यादा करेगा। तो पॉजिटिव चेक्स पे उन्होंने बोला कि जितनी ज्यादा आपदा आएंगी उतनी ज्यादा आपकी जनसंख्या में अपने आप क्या होगी, कटौती हो जाएगी, ठीक है ना। पर उनको ये चीजें क्लियर नहीं थी कि जैसे जैसे सोसाइटी का विकास होगा, है ना, जैसे जैसे सोसाइटी का विकास होगा वैसे वैसे जनसंख्या अपने आप कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। ग्रोथ रेट आप भी देख रहे हो, मैंने कल आपको बताया था इंडिया की ग्रोथ रेट अब कम हो गई है, जहां 5 बच्चे एवरेज थे अब 2 हो गए हैं।
ठीक है। तो उन्हें ये नहीं पता था, पहला तो उन्हें ये नहीं पता था कि सोसाइटी की एडवांसमेंट होगी, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा और सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी। प्रोग्रेसिव सोसाइटी का मतलब क्या है कि लोग बाग ना थोड़े से करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे। अगर आप लड़कियों को देखोगे, आप औरतों को देखोगे, आप आदमियों को देखोगे, नाउ दे आर वेरी करियर ओरिएंटेड। अब करियर ओरिएंटेड है तो शादियां लेट करते हैं ना, शादियां लेट करते हैं तो उस एवज में अपने आप ही आपको पता है फर्टिलिटी कम हो जाती है। अगर फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो अपने आप ही पॉपुलेशन कट डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये भी उन्होंने नहीं सोचा था, क्योंकि सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी तो देखो टेक्नोलॉजीज भी बहुत होगी, ठीक है ना। टेक्नोलॉजीज भी एडवांस होगी, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो ये दो चीजों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, जो कि बेसिकली इसीलिए उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चेक्स होना जरूरी नहीं। आजकल प्रिवेंटिव चेक ज्यादा होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी से तो लोग अपने आप फैमिली प्लानिंग अपनाते हैं, लोग अपने आप आजकल लेट मैरिजेस कर रहे हैं, लोगों का अपने आप सेल्फ कंट्रोल है आजकल, ठीक है ना। तनिषा, जनसंख्या पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो बढ़ती नजर आ रही है बेटा, पर अगर आप उसकी ग्रोथ रेट को कंपेयर करोगी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है ग्रोथ रेट में। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इम्प्रैक्टिकल वे में बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन इज स्टिल इंक्रीजिंग, बट जस्ट द थिंग इज दैट यू हैव टू चेक द ग्रोथ रेट कितनी है। कि सेम ग्रोथ रेट पे अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है सो इज अ प्रॉब्लम, पर अगर सेम रेट पे पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब जनसंख्या कम हो रही है। जनसंख्या तो बढ़ना जरूरी है, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, जीरो पॉपुलेशन। जीरो पॉपुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि आप दोनों, हमने बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर कर दी। इसका मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फोर्थ फेज में चली जाओगी, जहां पे हम नेगेटिव पॉपुलेशन पे पहुंच जाएंगे, है ना। फिफ्थ के बाद फिफ्थ में नेगेटिव ग्रोथ में पहुंच जाओगी, और नेगेटिव ग्रोथ में पहुंच गई तो फिर क्या होगा, जो वर्किंग क्लास है वो कम हो जाएगी। जो 15 से आपके 59 वाले लोग हैं वो कम होते चले जाएंगे, बुजुर्ग बढ़ते चले जाएंगे। और अगर बुजुर्ग बढ़ते चले गए तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है गवर्नमेंट पे, पेंशन देना, मेडिकल क्लेम देना, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। समझ मेरी बात। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यस, हाय अनु, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जनसंख्या आप खुद सोच के देखें आप कि जनसंख्या की ग्रोथ रेट कम हो रही है। इंडिया की 1981 के बाद में ग्रोथ रेट कम होती चली जा रही है ना, कंटिन्यूसली हमारी ग्रोथ रेट कम होती चली जा रही है। अभी हम बोल रहे हैं कि 40 हम है ना 141 करोड़ हो गए हैं। एक तो सेंसस हो जाने दो, चलो हो भी गए हैं, पर ग्रोथ रेट तो कम हो गई हमारी। तो एक लेवल पे आने के बाद तो हम भी ऐसा ना हो जीरो पॉपुलेशन पे पहुंच जाए, और जीरो पॉपुलेशन की सिचुएशन कोई अच्छी सिचुएशन थोड़ी है। हाँ ठीक है ममिता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो इस सीन को ना हमें ऐसे समझना है कि ग्रोथ रेट कैसे कम हो, ग्रोथ रेट कम हो रही है आपकी। जनसंख्या का बढ़ना तो बहुत जरूरी है, वरना जापान की सिचुएशन में अगर हम पहुंच गए, या मैं बोलूं यूरोपियन कंट्रीज वाली सिचुएशन में हम पहुंच गए, जहां पॉपुलेशन स्टेगनेंट हो गई, स्थिर हो गई, वो अच्छी सिचुएशन नहीं होती। पॉपुलेशन तो बढ़नी है, पर मैथ्स का कहना था बैलेंस होना चाहिए। पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक नहीं रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि देयर शुड बी द बैलेंस, कि आपका सब्सिस्टेंस, आपका खाना और आपका जो जनसंख्या है वो उसमें ना डिफरेंस ज्यादा ना हो, इतना डिफरेंस ना हो कि वो इम्बैलेंस हो जाए, है ना। इम्बैलेंस होता है तभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, अननेसेसरी की कंपटीशन स्टार्ट होते हैं, फिर आपकी नेचर को हील करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने नेचर पे ज्यादा सब कुछ चीजें डाल दी हैं, और प्रिवेंटिव पे उनको थोड़ा विश्वास कम था। एंड नाउ डेज प्रिवेंटिव चेक्स भी हैं। फर्टिलिटी अपने आप कम हो गई, आपने देखा इंडिया की फर्टिलिटी कम हो रही है, इंडिया की ग्रोथ रेट अपने आप कम होती जा रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चेक्स ही नहीं है कि नेचर ही आता है और हर बार मार देता है, ऐसा नहीं है, प्रिवेंटिव चेक्स भी है। लेट शादियां होने लग गई हैं, फैमिली प्लानिंग लोग अपनाने लग गए हैं, सेल्फ रेजिडेंस भी होने लग गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो जो उनका बहुत ज्यादा ऐसे में बोलूं कि झुकाव जो था वो सब इस पे था कि नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेगा, करता है नेचर, क्योंकि कोरोना इज अ गुड एग्जांपल, बहुत लोग मरे, पर हम इस फैक्ट से भी डिनाई नहीं कर सकते कि प्रिवेंटिव चेक्स भी हैं, है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं। और आगे चल के आप देखिएगा प्रिवेंटिव मेजर्स ही ज्यादा काम करेंगे, अभी भी कर रहे हैं पर आगे चल के प्रिवेंटिव मेजर्स ही ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स की कहानी स्टार्ट हुई थी जहां उन्होंने सोसाइटी को इस सिचुएशन में पहुंचाया कि फूड और आपकी पॉपुलेशन बैलेंस में थी, और फिर उस बैलेंस ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर दिया, और उस एक्सप्लोजन ने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। उस इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फिर उन्होंने दो तरह के चेक्स दिए हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और प्रिवेंटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव में मैंने आपको बता दिया नेचर, वॉर भी इंक्लूडेड है, एंड प्रिवेंटिव में जहां हम हमारी मर्जी से अपनाएंगे, है ना, अपनी मर्जी से हम अपनाते हैं, ठीक है। या आपकी गवर्नमेंट आप पे थोप दे, है ना। अब जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको 2 ही बच्चे होने चाहिए, या मैं बोलूं जो चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वो, है ना, या तो गवर्नमेंट ने आप पे थोप दी या आपने अपना ली, पर हाँ जिसमें नेचर का कोई रोल नहीं है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। एंड नाउ डेज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है। सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो रही है, ठीक है। साउथ एशिया का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। सोसाइटी जैसे अगर आप देखो इंडिया है, आप देख लीजिए चाइना है, आप देख लीजिए पाकिस्तान है, आप देख लीजिए बांग्लादेश है ना, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इसमें है प्रिवेंटिव चेक्स, मतलब फैमिली प्लानिंग जैसा सीन एंड सिनेरियो है, पर हर फैमिलीज अपना रही है, वो एक डिफरेंट चीज है ना। हर फैमिलीज नहीं अपना रही है। तो साउथ एशिया में आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, जनसंख्या है बहुत ज्यादा है साउथ एशिया में, इसलिए एशिया जो है वो नंबर 1 पे आता है जब हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे रिलक्टेंसी है आज भी किसको, फैमिली प्लानिंग को अपनाने में, ठीक है ना, वो आपको आज भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। एक हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सोसाइटल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, पर इन सबसे मैथ्स बहुत दूर थे, उनको पता था इंसान है, इंसान कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर देगा, इसलिए उन्होंने किस पे ध्यान दिया है, उन्होंने सिर्फ नेचर पे ध्यान दिया, भैया नेचर से कोरोना जैसी घटनाक्रम हो जाएंगे और सुपड़ा साफ हो जाएगा आधी जनसंख्या का, ठीक है ना। तो ऐसा ही समझ लीजिए आप, और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आते जाएंगे और आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो गुड एग्जांपल है कि भाई जनसंख्या को बैलेंस तो करना है, नेचर को हील अपने आप कर लेता है नेचर, ठीक है। तो हम नहीं समझेंगे तो नेचर अपने आप को हील कर लेगा, ठीक है ना।
तो हमको क्या क्या याद रखना है, तो हमको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि दो चीजें है ना, कि अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्सेस, ठीक है ना, औरत और आदमियों के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, शादियां होंगी, खाना हमें चाहिए, ठीक है ना, इसको आप इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते, इस फैक्ट को आप नहीं जुटला सकते। ऐसा नहीं होगा कि आपको खाना नहीं चाहिए या आप ऐसा बोल दें कि देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सेक्सेस, ऐसा भी नहीं होगा। ये दोनों चीजें हमेशा रहने वाली हैं, थी और रहेंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, चेक करना है जनसंख्या को, एंड दैट इज मोर ओवर मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आप किस तरह का चेक है, पॉजिटिव है, प्रिवेंटिव, डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी। पर हाँ, मैल्थस को सोसाइटी की प्रोग्रेसिवनेस का नहीं पता था, डेवलपमेंट का नहीं पता था, इस वजह से, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्होंने ज्यादा मोरवर्ड किस पे स्ट्रेस दिया है, पॉजिटिव चेक्स पे स्ट्रेस दिया है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? देखो, दिख रहा है आपको, है ना, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो, अब ये देखो, ये आपका फूड था। अब आपकी देखो फूड कंपैरेटिवली स्टार्टिंग में आपके ये रहा आपकी जनसंख्या और फूड, यहाँ आके ये सिचुएशन में दोनों मिल गए, है ना, ये देखो, ये दोनों मिल गए। अब इसके बाद ये क्या होगा, ये कंफर्ट सिचुएशन है, ये कंफर्ट सिचुएशन है, मतलब खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है प्लस एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सब कुछ हो गया। और ये पॉइंट के बाद हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन, विस्फोट, किसमें, जनसंख्या में, ठीक है। और वो विस्फोट फिर आ देता है इम्बैलेंस। दिस इज द डायग्राम, ठीक है ना। तो बहुत कम ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, बट हाँ, दिस इज द डायग्राम जो मैल्थस की पॉपुलेशन की थ्योरी को पूरा पूरा सा समझाता है, ठीक है। चलिए चलो चलो, अब रिकार्डो की थ्योरी पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। अब रिकार्डो की थ्योरी जो पढ़ते हैं, देखो रिकार्डो के बारे में मैं आपको बताती हूँ। रिकार्डो जो थे ना बेसिकली वो भी आपके जिनको मार्केट की स्टडीज बहुत ज्यादा पता थी, है ना, वो बेसिकली इकोनॉमिस्ट ही हो गए, है ना, अर्थशास्त्री थे। और उन्होंने ये जो स्टॉक मार्केट नहीं होता आपका बॉम्बे में, स्टॉक मार्केट और ये सब चलता है, कभी सुना है आपने, ये आपके निफ्टी और ये सब चलते रहते हैं, जो स्टॉक मार्केट होता है ना, फ्लक्चुएशन होते हैं, आप जो शेयर्स खरीदते हैं, ये सब खरीदते हैं आप, ठीक है, वो उस मार्केट में काम करते थे, है ना। रिकार्डो जो थे बेसिकली उस मार्केट में काम करते थे, उस मार्केट के बाद में उन्होंने ये थ्योरी दी है, ठीक है ना। एंड इट इज टोटली थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। उसमें बीच में थोड़ी सी जनसंख्या आएगी, बाकी पूरी की पूरी थ्योरी जो है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसको ना कहानी की तरफ ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स थ्योरी है ना। कैपिटलिस्ट वगैरह या पूंजीवाद जो आपने वर्ड कभी सुने होंगे, वो सारे इसमें आएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये थ्योरी स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ये थ्योरी स्टार्ट ऐसे होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो रिकार्डो थे ना, मैंने क्या बोला, वो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सेंसस वगैरह, सॉरी नॉट सेंसस, आपके सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स पे, या मैं बोलूँ आपके जो स्टॉक मार्केट है उस पर काम किया हुआ था। तो उन्होंने क्या करा, नेशनल इनकम जो होती है ना, जो आपकी देश की जो इनकम होती है, उस देश की इनकम को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है ना। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया, देखो इस तरीके से। तो एक पार्ट उस नेशनल इनकम का उन्होंने किनको दिया, लैंड ओनर्स को, जिनकी जमीनें होती हैं, ठीक है। लैंड ओनर जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जमीन है जिसमें मैं उगाई कराऊंगी या जिसमें मैं प्रोडक्शन करवाऊंगी, तो एक तो मैं हो गई, है ना। दूसरा हो गए आपके लेबर्स, है ना, जो आपके लेबरर्स, जो आपके मजदूर काम करते हैं, ठीक है, हाय राधा। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं आपके कैपिटलिस्ट, ठीक है। ये तीनों चीजें हैं। अब देखो, एक नेशनल इनकम है आपके पास में, आपके पास एक नेशनल इनकम आती है, उस नेशनल इनकम को रिकार्डो ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक उन्होंने दे दिया जिनके पास में जमीनें होती है, जिन जमीनों पे वो उगाई कराते हैं या प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, उन पे काम करने वाले लोग जिनको हम लेबरर्स बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा, जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है ना, जो लैंड ओनर होता है, वो अपना पैसा, उसका पैसा खर्च हो जाता है। एक तो जमीन की रख रखाव में पैसा खर्च होगा, ऑब्वियसली अगर आप एक जमीन, आपके पास में एक लैंड है, तो उस पर इनपुट्स आपको डालने पड़ेंगे, उसकी देखरेख भी तो आपको करनी पड़ेगी। प्लस आप क्या करोगे, आपने अगर मजदूर लगाए तो मजदूरों को भी तो आप वेजेस दोगे, उनको भी तो पैसा दोगे ना काम करने का। तो लैंड ओनर्स के पास में, या मैं बोलूं जो आपके जमींदार हैं या जिनके पास जमीनें हैं, वो अपना पैसा इस तरीके से खर्च कर देते हैं, है ना। उनके पास जो पैसा आएगा, उन्होंने क्या करा, जमीन पे खर्च कर दिया या लेबर क्लास को दे दिया, ठीक है ना। अब आपके आते हैं लेबर्स या मजदूर जो काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा खर्च कैसे कर देते हैं, अपना जीवन यापन करने में। क्यों, क्योंकि उनका पैसा ही इतना मिलता है उनको, ऐसा मैं बोलूं सिर्फ इतना कि वो अपना भरण पोषण कर सके। इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस लेवल। सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब है जहां सिर्फ आप अपना पेट पाल सके, है ना। तो एक्स्ट्रा इनकम तो आप छोड़ ही दे, तो जब आप सिर्फ अपना पेट ही पाल पाओगे, तो आप खुद सोच के देखो, क्या आप उस पैसे को जोड़ पाओगे, कहाँ जोड़ पाओगे, है ना। तो लैंड ओनर ने भी अपना पैसा खर्च कर दिया, तो वो भी पैसा नहीं जोड़ पाया, ठीक है। लेबर को तो मिल ही इतना रहा है, जहां वो अपना जीवन यापन कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो जहां उसने अपना जीवन यापन कर लिया, तो वो पैसा कैसे जोड़ेगा। आपके पास इतना फिक्स अमाउंट पैसा आ रहा है, जहां आप अपने और अपने घर वालों को खाना खिला पा रहे हो, तो आप सेविंग्स की तो सोचोगे ही, ठीक है ना। उसमें तीसरी कैटेगरी जो आती है, जो पूंजीवाद लोग होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, दे आर बेसिकली जो मार्केट को बनाने का काम करते हैं। मतलब इनके पास जो पैसा होता है, ये पैसा ये लोग मार्केट में डालते हैं, ठीक है ना। तो लैंडलॉर्ड नहीं डाल पाया, लैंड ओनर नहीं डाल पाया, लेबर नहीं डाल पाया, किसने डाला, कैपिटलिस्ट ने डाला, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट ने क्या करा, पैसा बचाया, पैसे प्रॉफिट था उसको बचाया और उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। अब कैपिटलिस्ट ने अपना पैसा क्या करा, मार्केट में इन्वेस्ट, क्या कर दिया उसने, इन्वेस्ट।
अब पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे, अगर आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो क्या हो गया, मार्केट में जिसको हम बोलते हैं पूंजी इकट्ठी हो गई, मतलब कैपिटल अक्यूमुलेशन जिसको बोलते हैं, जो पैसा था वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, मतलब अब आप मार्केट से कोई भी काम करने के लिए पैसा आराम से उठा सकते हो, है ना। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, पैसा अगर मार्केट में इन्वेस्ट हुआ तो वो फ्लो होगा, है ना। अगर वो फ्लो होगा तो क्या होगा, आपने मॉनेटरी टर्म्स में देखा होगा कि अगर पैसा फ्लो हो रहा है तो वो दुगना हो रहा है ना। तो मार्केट में पैसा बढ़ने लगा, मार्केट में पैसा बढ़ने लगा, इसका मतलब कि आपके पास में अब कैपिटल है, आपके पास में एक पूंजी है कि आप अपना काम कर सकते हो, या आप अपने जो लेबर क्लास है या जो आप जिनसे काम करवा रहे हो उनको आप पैसा दे सकते हो। आप किसी भी तरीके से समझ ले, क्योंकि पहले अगर पैसा नहीं था तो आप क्या चीज यूज करके लोगों को पैसा दोगे, पर क्योंकि मार्केट में पैसा है, मार्केट से आपने पैसा उठाया, आपने काम करवाया और जितना पैसा आपको मिला उसमें आपने चुका दिया, बाकी का आपका प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से सिंपल टर्म्स में हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, जो लेबर क्लास, जो आपके कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीवाद लोग थे, उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया, ठीक है, उससे क्या बढ़ गया, पूंजी, कैपिटल बढ़ गया, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अक्यूमुलेशन। और कैपिटल अक्यूमुलेशन बढ़ने से क्या हो गया, वेजेस बढ़ते हैं। किसके वेजेस बढ़ते हैं, लेबर क्लास के, उनको पैसा थोड़ा ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जहां मार्केट में पैसा है, मार्केट में कैपिटल है, लोगों को वेजेस मिल रहे हैं, लोगों को पैसा मिल रहा है और रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा लोगों को हायर कर सकते हो। इस पूरी स्टेज को आपके रिकार्डो ने बोला है कि ये आपकी प्रोग्रेसिव अर्थव्यवस्था है, मतलब बढ़ती हुई, है ना, बढ़ती हुई आपकी अर्थव्यवस्था है। प्रोग्रेसिव आपकी क्या हो गई है, इकोनॉमी हो गई, है ना, क्योंकि हर चीज इंक्रीज हो रही है, पैसा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, कैपिटल अक्यूमुलेशन हो गए, ठीक है ना। आपके पास वेजेस है, मेरे पास लेबर क्लास को देने के लिए पैसा है ना। अब भाई लेबर क्लास देखो, इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल एक्यूमुलेशन हुआ, कैपिटल एक्यूमुलेशन से मेरे पास में वेजेस हैं, किसको देने के लिए, लेबर क्लास को, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, अब ये सारी सिचुएशन को मैंने बोल दिया, ये है प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। अब क्या होगा, ये देखो लेबर क्लास है ना, अब लेबर क्लास को क्या मिल रहा है, पैसा। अब क्या होगा, लेबर क्लास पैसा, तो आपने क्या करा भाई, आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, आप प्रोडक्शन अच्छा करवा पा रहे हो तो आपको भी पैसा मिल रहा है ना, क्योंकि आपने ज्यादा लोग लगाए, आप इनपुट ज्यादा दे रहे हो तो आपको आउटपुट ज्यादा मिल रहा है ना। अब लेबर को ज्यादा पैसा मिलने लग गया और उसको खाना मिलने लग गया, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया, तो इसको बोलते हैं हम कंफर्ट जोन में आ गए, है ना, जो मैल्थस में मैंने आपको बताया। और जैसे ही हम कंफर्ट जोन में आते हैं तो क्या होगा, जैसे ही हम कंफर्ट जोन में आएंगे तो क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, जल्दी बताइए। आपके पास में पैसा आ रहा है, आपके पास में खाना आ रहा है, आपके पास में एम्प्लॉयमेंट या रोजगार है, इस सिचुएशन में क्या होगा, यस वेरी गुड तनिषा, यस जनसंख्या बढ़ेगी, क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है ना, क्योंकि लेबर को लग रहा है पैसा है ना, पैसा आ रहा है तो चलो क्या होगा, ज्यादा हाथ होंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, है ना, वो सिचुएशंस होती है, वो कंफर्टनेस आ जाती है हमारी, क्या आई कैन अफोर्ड, है ना, आई कैन अफोर्ड वाली सिचुएशन आने लग जाएगी, तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। अब ये एक सीन था जहां मैंने बोला आपकी अर्थव्यवस्था जो थी वो प्रोग्रेसिव थी, कहां तक, जहां तक अपनी लेबर क्लास को पैसा दे पा रहे थे, उसके पास में खाना था, उसके पास में रोजगार था, ये पूरी सिचुएशन थी प्रोग्रेसिव। जैसे ही जनसंख्या का विस्फोट हुआ, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होने के बाद अब सिचुएशन उल्टी फिरेगी, है ना। अब सिचुएशन उल्टी कैसे फिरेगी, अब देखो, अब हो गया है यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना, ध्यान से सुनना, अब मैंने बोल दिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसका मतलब हमें चाहिए ज्यादा खाना, है ना। पहले से सिचुएशन बढ़िया थी, ऑप्टिमम सिचुएशन चल रही थी तब तक, है ना, पर जैसे ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया अब हमें चाहिए खाना ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ गई, अब जनसंख्या बढ़ी है तो खाना भी बढ़ाना पड़ेगा, अब चाहिए फूड आपको ज्यादा। अब क्या होगा, अब आपको सबको पता है कि लैंड जो होता है वो फिक्स होता है ना, लैंड जो होता है क्या होता है, फिक्स होता है, लैंड को आप नहीं बढ़ा सकते, वो एक ऐसा संसाधन है जिसको आप नहीं बढ़ा सकते, भाई नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो देखो, जब तक आपकी अर्थव्यवस्था प्रोग्रेसिव थी, हम क्या कर रहे थे, हम हाई फर्टिलिटी वाली जो लैंड थी जिसकी उर्वरकता बहुत ज्यादा थी, वहां पे क्या होगा, वहां पे आप क्या करोगे, फसल उगा रहे थे और उतना आपको आ रहा था ना, जितनी उसकी कल्टीवेशन थी, जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी थी वो आपको भरपूर पड़ रही थी। पर जनसंख्या बढ़ने से क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ने से जो आपकी फर्टाइल वाली जो लैंड थी, मतलब जो उर्वरक वाली जो लैंड थी, उसका प्रोडक्शन आपको क्या पड़ने लग गया, कम। तो हमने क्या करा, जो इंफीरियर लैंड होती है, इंफीरियर लैंड मतलब जिसकी उर्वरकता ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि फूड तो देना पड़ेगा, पर जो आपकी फर्टाइल लैंड थी वो कम पड़ने लग गई, तो हमने क्या करा, हमने निचले स्तर की जो भूमियां होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा उर्वरकता नहीं है, जिसमें फर्टिलिटी नहीं है, उनमें भी फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया या खाना उगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब उसमें हमने खाना उगाना स्टार्ट कर दिया और उसकी फर्टिलिटी ज्यादा नहीं है और वो उतना रिटर्न आपको नहीं देगी, पर आपको तो उतना पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसमें पूरा इनपुट डाल रहे हो, आप उतनी ही लेबर डाल रहे हो, आप उतना ही पैसा डाल रहे हो, आप उतना ही इनपुट डाल रहे हो, कौन सी लैंड में, जो निचले स्तर की जो आपकी भूमियां, इंफीरियर लैंड में, ठीक है ना। सब कुछ क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। आपका लेबर आपको ज्यादा डालना पड़ेगा, आपको इनपुट ज्यादा डालने पड़ेंगे, प्लस आपका जो लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा ना, वो क्या आएगा, बहुत ही कम, क्योंकि इसकी जो उत्पादकता है या इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, कम है। तो आपने तो ज्यादा पूंजी लगाई पर आपको मिल कम रहा है ना। जब तक हम प्रोग्रेसिव थे, आप जितना लगा रहे थे उससे ज्यादा आपको मिल रहा था, तो वो जो सिचुएशन थी कि पैसा मार्केट में है, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, एक्यूमुलेशन है, वो सब सही था। पॉपुलेशन विस्फोट होने के बाद में हमें दूसरी लैंड पे भी उगाना स्टार्ट करना पड़ा, तो उतना ही इनपुट आपको उस लैंड पे देना पड़ा, पर वो लैंड आपको उतनी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रही है, ठीक है ना। और वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रही है तो क्या होगा, पैसा धीरे धीरे अपने आप कम होने लगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे 10 लेबर लगाए, है ना, जो आपकी निचले स्तर की भूमि थी उस पर मैंने लेबर्स लगाए और वो लेबर को मुझे पैसा देना पड़ रहा है, मुझे सिंचाई भी देनी पड़ रही है,
मुझे बीज भी देना पड़ रहा है, मुझे खाद भी देना पड़ रहा है, पर उतनी उत्पादकता नहीं आ रही, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो मेरा प्रॉफिट अगर कम हो गया, ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पूंजीवाद लोग हैं, जो कि मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कम हो गया तो अपने आप क्या होगा, अपने आप मार्केट जो है वो क्या होने लग जाएगा, डाउन। तो इस सिचुएशन में जहां आपको प्रॉफिट कम होने लग गया, तो आपका जो कैपिटल अक्यूमुलेशन था, या मैं बोलूँ तो पूंजी थी, जो पूंजी जमा हो रही थी मार्केट में, वो अपने आप कम होती चली जाएगी, क्योंकि आप नुकसान में जा रहे हो, है ना, आपको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस सिचुएशन को उन्होंने बोला है स्थिर अर्थव्यवस्था या स्टेशनरी या स्टेगनेंट इकोनॉमी, ठीक है ना, क्योंकि अब आप क्या है, अब जो कैपिटलिस्ट लोग थे उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, और अगर वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो मार्केट में पैसा कम होता जा रहा है। तो अगर मार्केट में कम हो रहा है तो हमारे पास में लेबर को देने के लिए पैसा नहीं है, तो लेबर पैसा कम है तो आप ज्यादा लेबर नहीं लगा सकते, तो अगर ज्यादा लेबर नहीं लगा सकते तो अपने आप क्या करोगे, आपका प्रोडक्शन अपने आप कम होगा। तो चाहे आप इसको ऐसे समझ ले लीजिए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से आपको इंफीरियर लैंड पे जाना पड़ा, क्योंकि खाना आपको सबको देना है, उसपे भी उतना ही इनपुट लगेगा जितना आपकी फर्टाइल लैंड में लग रहा था, पर फर्टाइल लैंड जितना प्रोडक्शन या उत्पादकता दे रही थी उतनी आपको कौन नहीं दे पा रहा, उतना आपको इंफीरियर लैंड नहीं दे पा रही, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपको नुकसान होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां आपका रेंट जो किराया जा रहा है, आपका प्रॉफिट और आपके वेजेस जो है सब बराबर हो गए, मतलब जीरो सिचुएशन आ गई, स्टेशनरी सिचुएशन। और उसके बाद में फिर क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, किसकी, आपकी इकोनॉमी की नेगेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो था उसको हमें रोकना है। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो क्या होगा, ये जो वर्स्ट सिनेरियो जो मैं बोलूं, जहां इकोनॉमी को हमने क्या कर दिया, स्टेगनेंट कर दिया, या मैं बोलूं आपकी अर्थव्यवस्था स्टेगनेंसी के बाद में कहां जाएगी, डाउनफॉल की तरफ, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ, है ना। तो इसमें कैपिटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें ज्योग्राफी सिर्फ इतनी सी है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है बस, अदरवाइज दिस इज इकोनॉमिक्स थ्योरी। इसमें और भी चीजें इकोनॉमिक्स की आती हैं जिसमें वो हम फॉर्मुलाज वगैरह हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इतना डीप में हमें जरूरत नहीं है, पर इसमें सिर्फ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वही पॉपुलेशन की थ्योरी बनाता है, अदरवाइज ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, ठीक है। तो आपको रिकार्डो की थ्योरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये थ्योरी जल्दी से समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज पूछ लीजिए। क्या बोल रही हो मैम, क्रिटिसिज्म, रुको क्रिटिसिज्म फिर से बता दो। हाँ बताती हूँ मैम, इसमें इकोनॉमी की वजह से इंक्रीज हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमी, हाँ इकोनॉमी की वजह से बड़ी, इकोनॉमी की वजह से ही कम हो गई है, ठीक है ना। यस करेक्ट, क्रिटिसिज्म बताती हूँ तनिषा में। देखो संजू, आपको सिर्फ इतना सा समझना है, समझ गया मिथिलेश, वेरी गुड मिथिलेश, समझ गई। और किसी को कोई इश्यूज है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। देखो संजू, आपको इसको ऐसे समझना है, नेशनल इनकम मतलब आपकी जो कंट्री होती है ना, उस कंट्री की भी एक इनकम होती है ना। अब उस इनकम को हमने 3 भागों में विभाजित करा है ना, ठीक है ना। उस नेशनल इनकम को हमने कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में, ठीक है ना। एक जिनके पास जमीनें होती है, जिसको आप बोलते हैं ना जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, लैंड में एक बार पैसा गया, हाँ मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। एक हो गया आपका लेबर, जो मजदूर काम करेगा, है ना, और एक हो गया आपका कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद लोग, ठीक है। इस नेशनल इनकम को मैंने 3 भागों में, तो लैंड ओनर के पास जो पैसा होगा वो लैंड की देखरेख में खर्च होगा, तो कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा। लेबर को तो इतना पैसा मिलेगा ही नहीं कि वो क्या कर सके, उसको बचा सके, ठीक है ना भाई, उसको पैसा इतना दे रहे हो आप। तो पैसा जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है वो है आपके कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद, उनका नाम ही पूंजीवाद है, उनके पास में है ही पूंजी, तो वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके पास जो प्रॉफिट होगा, इनके पास जो पैसा होगा, वो ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली मार्केट में, है ना। पैसा इन्वेस्ट होगा तो आपके मार्केट में क्या बढ़ेगा, कैपिटल, पूंजी बढ़ेगी, है ना। अगर मार्केट में कैपिटल होगा तो आपके पास में क्या है, आपके पास में ऑप्शंस हैं कि पैसा उठाएं और लेबर क्लास को लगाएं और प्रोडक्शन को ज्यादा करें, ठीक है। तो क्या है, पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने लेबरर्स को अच्छे वेजेस दे सकते हो, अच्छा पैसा दे सकते हो, और उनसे क्या करवा सकते हो, प्रोडक्शन कैसा, ज्यादा। तो ये पूरी सिचुएशन में सब चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको। मार्केट में पैसा है, कैपिटल बढ़ रहा है, वेजेस बढ़ रहे हैं, मतलब लेबर क्लास के जो मजदूर वर्ग है उसका पैसा बढ़ रहा है, उसका पैसा बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन आप ज्यादा करवा सकते हो, है ना। प्रोडक्शन आप अगर किसी मजदूर को ज्यादा पैसा दे रहे हो तो वो ज्यादा काम करेगा, या आप इसको ऐसे देखें कि आप ज्यादा लोगों को काम पे लगा सकते हो, है ना, ज्यादा लोगों, और अगर ज्यादा लोगों को काम पे लगा सकते हो तो क्या करोगे, ज्यादा उत्पादन कर सकते हो, और अगर ज्यादा उत्पादन कर सकते हो तो फिर क्या होगा, ज्यादा उत्पादन का मतलब ये हो गया कि आपने जितना लगाया उतना पाया और उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हुआ, है ना। तो 100 रुपए मैंने लगाया और मुझे 110 मिले, तो 10 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, वो 10 रुपए क्या हो गया, वापस मार्केट में जाएगा, है ना। फिर वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया, वापस से वही चक्र घूमेगा, ठीक है ना। इसको मैंने बोला है प्रोग्रेसिव अर्थव्यवस्था, मतलब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। अब क्योंकि देखो लेबर क्लास है, लेबर क्लास को पैसा मिल रहा है, मतलब उसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, उसको खाना मिल रहा है ना, उसको रोजगार मिल रहा है, तो वो क्या होगा, इस सिचुएशन में जहां आपका मजदूर वर्ग को मैंने हर सुविधा दे दी, उस सिचुएशन में क्या होगा, जनसंख्या का विस्फोट होगा, है ना। क्योंकि मुझे क्या फील आएगा कि भाई मैं बच्चे अफोर्ड कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, जो भी आप सोचे, है ना। तो अगर मैंने सोचा मेरे बच्चे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो हर जना यही सोचेगा और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जैसे ही पॉपुलेशन विस्फोट होगा तो क्या होगा, इम्बैलेंस, मतलब खाना पड़ गया कम और लोग हो गए ज्यादा, है ना। क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली खाना भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन, उत्पादन आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जब आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको भी पता है हर लैंड, जो हर भूमि होती है ना, उसकी उत्पादकता फिक्स होती है,
प्रोडक्टिविटी फिक्स होगी उसकी। तो जिस लैंड पे आप पहले उगाकर प्रॉफिट कमा रहे थे, उसकी तो उत्पादकता उतनी ही रही, तो अब आपको क्या करना है, अब आप दूसरी भूमियाँ ढूँढोगे। तो आप किस लैंड पे जाओगे जिसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि वो कम उत्पादक है या कम उर्वरक है, लेस फर्टाइल लैंड पे आप चले जाओगे, है ना? क्योंकि आपको खाना तो लोगों को देना है। और आप जब लेस फर्टाइल पे लैंड पे जाओगे या इंफीरियर लैंड पे जाओगे, तो इंफीरियर लैंड पे जाने का मतलब क्या हुआ? इंफीरियर लैंड पे जाने का मतलब हुआ कि पैसा तो उतना ही लग रहा है ना? पैसा तो आपका उतना ही लग रहा है ही नहीं, है ना? पैसा तो आपका उतना ही लग रहा है, ठीक है ना? पैसा पर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि उसकी उत्पादकता इतनी नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। तो अगर प्रॉफिट कम हो गया तो क्या होगा? प्रॉफिट कम होने की वजह से आप लगा ज्यादा रहे हो, आपको मिल कम रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट का पैसा जो है क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्केट का पैसा कम होता चला जाएगा। तो आपका प्रॉफिट जो था वो किसके बराबर हो गया? वो आप जितना पैसा आप लगा रहे थे ना, वो सब बराबर हो गए। और अगर सब चीजें बराबर मैंने कर दी तो क्या होगा? आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो अर्थव्यवस्था है, वो कैसी हो जाएगी? वो स्थिर हो जाएगी, ठीक है ना? वो क्या हो जाएगी? वो स्थिर हो जाएगी, वो स्टेगनेंट हो जाएगी, मतलब रुक गई, अब वो बढ़ नहीं रही। और अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और आप उत्पादन उतना नहीं कर पा रहे हो और आपका पैसा भी लगता जा रहा है, तो आपको फिर उसके बाद में क्या नजर आएगा? डाउनफॉल, नकारात्मक प्रभाव नजर आने लग जाएंगे और आपकी अर्थव्यवस्था जो है क्या हो जाएगी? यस, फूड शॉर्टेज तो होगी, है ना? डाउनफॉल, इकोनॉमी में बहुत प्रभाव पड़ने लग जाएगा, क्योंकि मार्केट का पैसा क्या हो जाएगा? मार्केट का पैसा हो जाएगा खत्म, है ना? तो अब आपके पास पूंजी नहीं है लगाने को, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्या लगाऊं? तो अपने आप क्या होने लग जाएगी? सिचुएशन खराब होने लग जाएगी, ठीक है? तो दिस इज आपका रिकार्डो की थ्योरी। ओके, देखो यहाँ पे तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये आपके वेजेस है, मतलब आपको जो लेबर क्लास को जो आप पैसा दे रहे हो ना, ये इसको सब्सिस्टेंस वेज मैंने बताया ना, उसको सब्सिस्टेंस वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उतना ही पैसा आप दे रहे हो जहां वो अपना भरण पोषण कर सके, ठीक है? ये देखो, और ये है आपका रेंट, मतलब ये जो पैसा आप लगा रहे हो, और इसके एवज में देखिए ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है? अब देखो इस सिचुएशन में आके सब बराबर हो गए, सब बराबर हो गए, मतलब जीरो, मतलब स्टेगनेंट, मतलब स्थिर हो गया सब कुछ। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से आपको ये प्रॉब्लम नजर आएगी, ठीक है? धीरे धीरे देखिए आप अपना लेबर भी बढ़ाते जा रहे हो। यहाँ देखिए आपने कितना लेबर बढ़ा दिया, यहाँ देखिए आप इतना लेबर बढ़ा दिया, इस सिचुएशन में देखिए आपने कितना लेबर बढ़ा दिया, है ना? लेबर आप बढ़ाते चले जा रहे हो, तो उनको देने के लिए आपको पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है? धीरे धीरे देख लीजिए डाउनफॉल की तरफ आ गया। यहाँ आते आपका प्रॉफिट देखिए नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया, है ना? आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए ऐसे, पर आपका प्रॉफिट आ रहा है नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है? इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया आपकी अर्थव्यवस्था जो है जनसंख्या विस्फोट की वजह से कैसी हो गई है? नेगेटिव, ठीक है? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अब आप पूछ लीजिए किसी को भी कोई इश्यूज है तो। संजू आपको क्लियर हुआ? पक्का? जिन्होंने पहली बार पढ़ी है ना, उमेश नोट्स दोनों में मिलते हैं, है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलते हैं। जब आप पीडीएफ खोलोगे ना, ऊपर अंग्रेजी होती है, नीचे हिंदी होती है ना? हाँ, तो तुम चिंता मत करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी मीडियम ही है ना? तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। और उमेश अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई एम देयर। तनिषा 2-4 ही लोग हो तुम बस, और नहीं है, बाकी तो सारे ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। क्विज भी इंग्लिश में आएगा, क्विज मुझे बताना अगर हिंदी में आए, इंग्लिश में आए तो, है ना? यस। एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज माय नंबर। जैसे कुछ बच्चे मुझे नए दिख रहे हैं, है ना? तो ये नंबर है मेरा टेलीग्राम पे, आप